तो दोस्तों आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गाजर मिर्च का बहुत ही चटपटा और टेस्टी अचार। इस अचार को आप साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही बताऊंगी मसालों का परफेक्ट रेशियो और कुछ टिप्स जिससे आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इजी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड इजी तीखा चटपटा मजेदार सा गाजर मिर्च का अचार बनाने के लिए ये मैंने लिए 1 किलो गाजर, जिनको अच्छे से 2 से 3 पानी से रगड़ रगड़ कर धो लिया था। फिर इनको कपड़े से पोंछ कर बिल्कुल सुखा लिया है। अब हम इनको काट कर तैयार करेंगे। सबसे पहले चाकू की सहायता से गाजर के दोनों आगे पीछे के सिरे हटा लेने हैं। फिर इनका छिलका अलग कर लेंगे पीलर की सहायता से। आप चाकू से भी कर सकते हैं। गाजर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, जितना भी आपको अचार बनाना हो। अचार बनाने के लिए सबसे जरूरी टिप होती है कि आप किसी भी चीज का अचार बनाएं, चाहे फिर गाजर का बनाएं, मूली का बनाएं, मिर्च का बनाएं, बस उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और जो भी हम बर्तन यूज कर रहे हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे, वो डिब्बा हो, चाहे चम्मच हो, चाहे कढ़ाई हो, वो बिल्कुल साफ और सूखे हुए होने चाहिए। सारी गाजर को छिलका हटाकर और अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इनको काट लेते हैं। इधर मैंने एक दूसरी साफ और सूखी थाली ले ली है और गाजर को बीच में से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटेंगे। एक टुकड़ा उठाएंगे और मैं इनको लंबे लंबे पीस में काट रही हूँ। चॉइस आपकी है, आपको किस तरह के पीस पसंद है आप उस हिसाब से काट लें। और देखिए इसके अंदर जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है, अगर ये ज्यादा हो तो आप इसको इस तरह से हटा दें और इसको फिंगर शेप में काट लें लंबे लंबे टुकड़ों में। सर्दियां शुरू होते ही इन लाल लाल गाजर को देखकर दो ही चीजें बनाने का मन करता है, या तो इसका हलवा बना लें या फिर अचार। और अचार तो हमें खाने की थाली में चाहिए चाहिए होता है, तो आप जरूर बनाएं इसको। ये देखिए पूरी गाजर को हमने काट कर लंबे लंबे टुकड़ों में तैयार कर लिया है। ये मैंने 1 किलो गाजर ली थी, लेकिन इसमें से जो कचरा निकलने के बाद ये कम से कम 800 ग्राम के करीब बची है। गाजर के साथ साथ मैंने ये 200 ग्राम हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इनको भी मैंने धोकर साफ और इनको पोंछ लिया था, बिल्कुल भी इन पर पानी नहीं है। अब देखिए मिर्च का जो ये डंठल होता है इसे हमें तोड़कर अलग कर लेना है, क्योंकि अचार खराब होने में ये डंठल सबसे बड़ा योगदान करता है। अपना ये डंठल ही सबसे पहले खराब होता है। इसी तरह सारी मिर्च को भी हम तैयार कर लेंगे। डंठल तोड़ने के बाद इसमें मैं एक कट लगा रही हूँ, मतलब कि मिर्च को दो हिस्सों में कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ी ज्यादा तीखी वाली मिर्च ली है, क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है। अगर आपको कम तीखा खाना है तो थोड़ी हरी मिर्च की मात्रा कम ले और कम तीखी वाली जो मिर्च आती है उनका यूज कर सकते हैं। गाजर और हरी मिर्च को दोनों को दो प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर लगाकर इनको फैला लिया है। अब मैं इनको 2 घंटे के लिए धूप दिखा दूंगी, ताकि इनका एक्स्ट्रा जो नमी है वो सूख जाए। ये जरूरी पॉइंट है। आप इनको या तो 2 घंटे के लिए धूप में रख दें, और अगर धूप की व्यवस्था नहीं है तो आप इनको 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें। टिश्यू पेपर की जगह आप साफ कपड़ा लेकर उस पर भी इन सारी चीजों को फैला सकते हैं। जब तक ये सूख रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं अचार के लिए मसाला। मसाला तैयार करने से पहले हम अचार के लिए तेल गरम करके रख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं 1 कप तेल डाल रही हूँ। आधा कप तेल और डाल रही हूँ मैं। टोटल मैंने 300 ग्राम तेल लिया है 1 किलो गाजर के अचार के लिए। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो अचार को प्रोटेक्ट करती हैं। और कोई भी अचार हो सरसों के तेल में बनाएं तो वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर तिल का या फिर मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। अब हमें तेल को धुआंधार होने तक गर्म करना है। बहुत ही जबरदस्त अचार का सीक्रेट मसाला बनाने के लिए ये मैंने एक पैन ले लिया है। तो ये मैंने गैस पर नहीं रखा है, अभी मैं आपको इसका रेशियो बताती हूँ। इसके लिए मैंने 4 छोटा चम्मच लिए सौंफ। किसी भी अचार का मेन एलिमेंट होती है सौंफ। 3 छोटे चम्मच में डाल रही हूँ काली वाली राई। 4 छोटे चम्मच डाल रही हूँ मैं पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप इसकी जगह पर राई दाल भी ले सकते हैं। इससे अच्छी खटास आती है अचार में, और देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये 1 छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ साबुत जीरा। 15 से 20 में ले रही हूँ काली मिर्च। आधा छोटा चम्मच दे ले रही हूँ मैं मेथी दाना। इधर देखिए तेल भी हमारा धुआंधार गर्म हो गया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो गया है। इसको अब एक तरफ रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। अब इसी गैस पर मैंने रख दिया है मसाले वाला पैन, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा ये गर्म हो जाए और इसमें जो नमी होती है वो खत्म हो जाए,
आप चाहें तो इस मसाले को प्लेट में डालकर तेज धूप में भी रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, तो फिर आपको भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी से, कौन से शहर से, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि मेरे व्यूवर्स कहाँ-कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 किलो गाजर के अचार के लिए ये जो मसाले का मेजरमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, तो आप इसके हिसाब से लें। फिर भी अगर आप मसाला कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को भूनते 1 मिनट हो गया है, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। अचार को और भी लंबे समय तक चलाने के लिए देखिए एक मैंने कोयला जला लिया है, इस पर 2 पिंच मैं हींग डाल रही हूँ और इसके ऊपर जिस बर्तन में हम अचार को स्टोर करके रखेंगे उसे उल्टा करके रख देंगे। ये मैंने कांच का जार लिया है जिसे अच्छे से धोकर साफ करके धूप दिखा दी थी, बिल्कुल सूखा जार है ये। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इधर मैंने साफ और सूखा जार ले लिया है, इसमें हमने जो मसाला भून कर रखा था ये डाल देते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसी मसाले के साथ कुछ मसाले और डालेंगे। ये मैं 1.5 छोटा चम्मच रेगुलर नमक डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डाल रही हूँ रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। अब जार का ढक्कन लगाकर इस मसाले को हमें दरदरा सा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है बिल्कुल भी। मसाला पीसकर तैयार है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल दरदरा सा मसाला हमने पीसा है। इस तरह का मसाला आपको पीसकर तैयार करना है। इधर देखिए गाजर का पूरी नमी खत्म हो गई है, अच्छे से ये सूख गई है, इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है और मिर्च भी हमारी बनकर तैयार है। अब हम ये सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तेल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है, अचार का कलर अच्छा आएगा। मिर्च मसाले आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच के करीब हींग पाउडर। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। अब इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसी के साथ डालेंगे जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तेल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब हमने जो गाजर और मिर्च को तैयार करके रखा था वो डाल देते हैं। अब इन सारी चीजों को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो अचार के लिए होता है वो है कलौंजी। तो ये 1 छोटा चम्मच मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो अचार में कड़वापन आ जाएगा। अब इसे भी इसी के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले मैं भूल गई थी, नहीं तो मसालों के साथ भी हम कलौंजी डाल सकते थे। जिस समय हमने मसालों को तेल में मिक्स किया था पिसे हुए मसालों को, उसी टाइम पे आपको कलौंजी डाल देनी है। मैंने लास्ट में डाली है। अब अचार हमारा लंबे समय तक टिका रहे इसके लिए मैं ये लिया है मैंने व्हाइट विनेगर। ये मैं 2 से 3 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अगर ये ना हो या फिर आप इसको नहीं पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह पर 2 से 3 नींबू का रस भी इसको छान कर और वो डाल सकते हैं। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अचार में राई की खटास और विनेगर की खटास अच्छा खट्टा चीटा चटपटा सॉरी, मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी। ये मेरे हस्बैंड जी है जो डायलॉग मार रहे थे। मैं ये कहना चाह रही थी कि अच्छा खासा तीखा चटपटा और खट्टा ये अचार बनकर तैयार हुआ है। इसमें गाजर की मिठास है, हरी मिर्च का तीखापन है और विनेगर और राई की खटाई है। आप भी इस अचार को बनाएं, एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब देखिए हमने जो जार हींग की धुनी लगाकर तैयार किया था उस जार में ये अचार को हम भर लेंगे। ये देखिए अचार कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। अब आप इसको ढक्कन नहीं लगाना है डब्बे को, इसके ऊपर एक किसी कॉटन का कपड़ा ले लेना है और इसके ऊपर लगा लेना है और इसको 1 से 2 दिन के लिए आपको धूप में रखना है, 2-2 घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो धूप जाएगी तो इससे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2 दिन धूप में रखने के बाद तीसरे दिन ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और अगर आप इसको और भी लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो तीसरे दिन इसमें तेल गरम करके ठंडा करके आप इसको इतना डालिए कि अचार उसमें डूब सके। अब इस अचार को भी मैं दूसरे कंटेनर में भरकर रख लूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली
नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।